स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है रसायन बदलेंगे अब मनुष्य का स्वभाव। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य के रंग, रूप, आकृति में क्षेत्रीय मौसम और जलवायु के आधार पर भिन्नता भले ही हो, किंतु शरीरगत ढांचे के निर्माण में विशेष अंतर नहीं पाया जाता। उसके भले बुरे का निर्धारण मस्तिष्क के आधार पर ही होता है। मनुष्य की प्रगति व अवनति का आधार उसका मस्तिष्क ही है। बीज रूप में समस्त संभावनाएं मस्तिष्क की अचेतन परतों में सन्निहित रहती हैं। साहित्यकार, कलाकार, विचारक, ऋषि, मनीषी सभी का उद्भव मस्तिष्क जगत में से होता है। यदि इस केंद्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो मनुष्य मूर्ख, पागल, विक्षिप्तों की श्रेणी में गिना जाने लगता है। शरीर समर्थ रहते हुए भी असमर्थ हों, असहायों जैसी गर्हित गई गुजरी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता है। शरीर के हर अंग, अवयव एवं क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण है। सोचने, विचारने, सुख दुख की अनुभूति, समस्याओं का निराकरण सब मस्तिष्क के बल पर ही संपन्न होता है। विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, उतना ही अविज्ञात रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। शरीर के अंग अवयवों में जो गतिशीलता दिखाई देती है वह स्वयं की नहीं है। यह चेतना मस्तिष्क से मिलती है। यह दूसरी बात है कि मस्तिष्क कहीं अन्यत्र से, अविज्ञात से प्राप्त करता हो, किंतु समस्त अंग अवयवों के संचालन और नियमन के संकेत और प्रेरणाएं मस्तिष्क से मिलती हैं। भावनाएं, विचारणाएं, कल्पनाएं, उत्तेजनाएं सब मस्तिष्क की इन सूक्ष्म परतों से उत्पन्न होती हैं। इन्हीं के आधार पर मस्तिष्क में से निकलने वाले स्नायु तंत्र, जिनका जाल समस्त शरीर में फैला हुआ है, काम करता है। ऐच्छिक अनैच्छिक समस्त क्रियाएं, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना तथा हृदय की धड़कन, फेफड़ों का संचालन, पाचन एवं गुर्दों की क्रिया का संचालन स्नायु तंत्र के निर्देशों पर ही होता है। पिछले 3 दशकों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो गया है कि भावनाओं द्वारा कितने ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग मानसिक रोग कहे जाते हैं। कितनी ही बार उनके लक्षण इतने अस्पष्ट होते हैं कि उन्हें शारीरिक व्याधि ही समझकर उपचार में लगे रहते हैं। मस्तिष्क को यदि सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके तो शरीर, स्वास्थ्य एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि मस्तिष्क के संचालन में रासायनिक तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी आधार पर ऐसा कोई विशिष्ट रसायन उनके हाथ लग जाए जिससे मनोरोगों की चिकित्सा की जा सके और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके। इन रसायनों द्वारा नशेबाजी की लत छुड़ाने, दर्द, पीड़ा, कष्ट में सहायता पहुंचाने की बात उचित और संभव भी दिखाई देती है, किंतु भावनाओं, संवेदनाओं, आस्थाओं, चिंतन के क्षेत्र में स्थूल प्रयासों से परिवर्तन संभव नहीं हो सकते, क्योंकि भावनाओं, संवेदनाओं का उद्गम स्रोत मन की सूक्ष्म अचेतन परतों में है, जहां स्थूल प्रयासों की पहुंच नहीं है। वहां आध्यात्मिक उपचारों की ही पहुंच पकड़ संभव है। उन्हीं प्रयासों से इनमें परिवर्तन संभव है। हाल ही में हार्मोन ग्रंथियों, उनके स्राव, संरचना और कार्य पद्धति पर भी विशद शोध प्रयास किए गए हैं। इनकी एक बूंद से भी कम मात्रा में स्राव शरीर में अद्भुत परिवर्तन कर दिखाता है। इसलिए स्नायु रसायन शास्त्री ऐसे रसायनों की खोज में हैं जो भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें। उनका कहना है कि शरीरगत स्फूर्ति, दर्द और पीड़ा के निवारण में रसायनों द्वारा उपचार में सफलता प्राप्त कर ली गई है। इसके लिए उत्तरदायी घटक भी स्नायुकोशों की सूक्ष्म परतों में विद्यमान हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक हलचलों में कृत्रिम हेर फेर करके भी मानसिक स्तर पर हेर फेर किया जाना संभव है।
एक शोध के अनुसार राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए मस्तिष्कीय चेतना का आधार स्तंभ ठहराया गया है। स्वीडन के डॉक्टर होल्गर हाइडेन ने प्रयोगों में इस रसायन की मात्रा विभिन्न मस्तिष्कीय परतों में घटा बढ़ाकर प्राणियों में सोचने के तरीकों को बदलने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया तो पाया कि इससे उनको बिल्लियों का भय जाता रहा। वे बिल्ली की पीठ पर बच्चों की तरह उछलते कूदते और कुलाचे भरते और अपना हितैषी समझते। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोरबीन ने भी अनेक प्रयोग कर यह साबित किया है कि सुख दुख की अनुभूति कराने वाले मस्तिष्क कोशिकाओं से स्रवित होने वाले कुछ रसायन ही हैं। ये रस भावनाओं एवं संवेदनाओं के आघात प्रतिघातों से भी स्रवित होते हैं। शोध निष्कर्षों के उपरांत वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मस्तिष्क में भावनाओं और मनःस्थितियों की उत्पत्ति तथा रसायनों का जन्म अन्योन्याश्रित है। किसी कारण शरीर में कहीं असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है और पीड़ा से छुटकारा पाने की उत्कंठा मध्य मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होने की परिस्थितियां बनाती है। ऐसे रसायनों के लक्षण मादक औषधियों से मिलते जुलते हैं। यह भी देखा गया है कि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ऐसी ही औषधियां कारगर सिद्ध होती हैं, किंतु भावनाओं से उत्पन्न रसायन विशुद्ध प्राकृतिक हैं। वे शरीर के लिए निरापद और उपयोगी हैं। बाहरी उपचारों द्वारा रसायन पहुंचाना हानिकर सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए दर्द से मुक्ति दिलाने वाली औषधियां चिंतन तंत्र पर प्रभाव डाल सकती हैं और शरीर उनका अभ्यस्त बन सकता है। मारक और मादक औषधियों द्वारा पीड़ा शमन की बात जब आती है तब एक प्रश्न उभर कर आता है कि शरीर प्रकृति के विपरीत विजातीय एवं प्रतिकूल तत्वों को ग्रहण व सहन नहीं करता। या तो शरीर के घटक लड़ भिड़कर विजातीय तत्वों को बाहर निकालकर ही दम लेते हैं या फिर स्वयं रणक्षेत्र में जूझ मरते हैं। फिर मारक औषधियों के विषैले प्रभाव को कैसे सहन कर लेते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में शोधों से निष्कर्ष निकाला गया है कि मारक और मादक औषधियों से बने रसायनों के स्तर की जांच पड़ताल स्नायु तंत्रों न्यूरो रिसेप्टरों द्वारा बड़ी कड़ाई से की जाती है। यदि उनका स्तर मस्तिष्कीय रसायनों के अनुरूप अथवा मेल खाता है तब ही उन्हें ग्रहण किया जाता है, अन्यथा उन्हें धकेल बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए कितनी ही बार औषधियों का वांछित लाभ न होने अथवा रिएक्शन की बात सुनी जाती है। मानवीय मस्तिष्क एवं स्नायु जाल जंजाल तथा रस रसायनों की जटिलता, भेद, उपभेद और कारणों को समझ सकना इतना आसान नहीं है। फिर भी न्यूरोकेमिकल्स, एनमेफिलिन एवं एंडोर्फिन्स की खोजों ने वैज्ञानिकों को आंतरिक संरचना की जटिलता को समझने के कुछ नए सूत्र सोपान दिए हैं। ये प्रयास निश्चय ही मस्तिष्क की क्षमता विकसित करने एवं चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होंगे। जहाँ तक गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और आस्थाओं तथा भाव संवेदना का प्रश्न है, विज्ञान के बौने हाथों की पहुंच असंभव है। ब्रेनवॉशिंग जैसे स्थूल प्रयास विचार परिवर्तन के लिए जहां भी किए गए हैं, उनसे हृदयहीनता, भावहीनता, संवेदन शून्यता और मूढ़ता ही हाथ लगी है, जबकि आध्यात्मिक उपचारों से भाव संवेदनाओं, आस्थाओं में वृद्धि होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मनीषियों ने ध्यान धारणा, मनन चिंतन के सुगम सूत्र दैनिक दिनचर्या में समावेश किए रहने पर बल दिया है, जिससे ऐसे जीवनोपयोगी रस रसायनों की उत्पत्ति, वृद्धि निरंतर स्वयमेव होती रह सके। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।